गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें बताया है इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन में इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। इलेक्शन और डेमोक्रेसी होता क्या है? बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, सबसे पहले हमें इलेक्शन और डेमोक्रेसी के आपस में जो है इसका रिलेशन किस तरह ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है ये समझना होगा। अगर ये आपने समझ लिया रिलेशन इसका आपस में, तो जो है आप आधे चैप्टर को आप समझ जाओगे। ठीक है, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी अब बता रहा है। स्टार्ट करने से पहले हम जो है मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस? ठीक है, तो कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी? ठीक है, क्या बता रहा है? कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, कि डेमोक्रेसी हो सकती है इलेक्शन के बगैर। जैसे मैं बता रहा हूं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, अब अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हैं, अगर हम इलेक्शन करवाए नहीं, जो पार्टी चल रही है उसी को चलने दे, जो गवर्नमेंट है उसी को उम्र भर चलने दे, तो तब हम इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों? अब ना इलेक्शंस होंगे, जो पार्टी है वही चलती रहेगी। ठीक है, तो अब बता रहा है कि आप सिंपल में कह सकते हो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू इलेक्शन। पीछे आप जाओ, अगर पीछे आप प्रीवियस क्लास में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा डेमोक्रेसी जो है वो किसके इक्वल हो गए? इलेक्शन। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में आप देख लो, इंडिया जैसी कंट्री में आप रूरल एरियाज में बहुत पीछे चले जाओ, किसी भी आप शख्स से पूछ लो कि आपको डेमोक्रेसी से क्या समझ में आता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज बताएगा, पॉलिटिक्स बात ले दे के इलेक्शन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बता रहा है ये जो है, किस तरह ये बता रहा है डेमोक्रेसी जो है वो इक्वल है किसके? इलेक्शंस के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के बाद इलेक्शन हम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना है, ठीक है, सिंगल पार्टी है वहां पे, तो वो अगर फॉर एग्जांपल बता रहा है कि अब इलेक्शन करवाना है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे सिंगल पार्टी है। इसी तरह आगे देखो बता रहा है यहाँ पे, अब बात आ रही है इस स्टेटमेंट के ऊपर, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन? है डेमोक्रेसी? नो। ठीक है, क्या बता रहे हैं? इलेक्शन के बगैर हमारी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो कि डेमोक्रेसी जो है वो किस पे बेस्ड है? पीपल्स की पार्टिसिपेशन पे। जब पीपल की पार्टिसिपेशन होगी तब जाके इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो यू कैन नॉट हैव डेमोक्रेसी अंटिल यू हैव इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन जब तक नहीं होंगे, डेमोक्रेसी जब तक नहीं होगी तब तक इलेक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, इसी तरह बता रहा है आगे, अब है नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि अब इंडिया जैसी कंट्री में हमें इलेक्शन करवाने, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो क्या बता रहा है? तो इलेक्शंस यहाँ पे हमें जरूरी करवाने हैं। इसके बाद बता रहा है इलेक्शन इज द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इलेक्शन जो है वो मोस्ट विजिबल सिंबल है। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस किस तरह? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप रूरल एरियाज में कहीं चले जाओ, किसी जो बंदा जो है डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं जानता है, पॉलिटिक्स के बारे में, उससे अगर पूछो तो आप उससे पूछे आपको डेमोक्रेसी से क्या समझ में आएगा, तो वो बोलेगा इलेक्शन। डेमोक्रेसी मीन्स जब पीपल की पार्टिसिपेशन, लोग वोट देने जाएंगे तो बात ले दे के इलेक्शन। तो बता रहे इलेक्शन जो है वो मोस्ट विजिबल सिंबल जो है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। इसी तरह यहाँ पे अब यहाँ पे आते हम, अब बता रहे ऑल द इलेक्शंस आर नॉट डेमोक्रेटिक। अगर बता रहे कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी? नो। ठीक है, करा सकते हैं इलेक्शन डेमोक्रेसी के बगैर? नहीं करा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो अब अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां पे वो पार्टिकुलर कम्युनिटी के, फॉर एग्जांपल सिर्फ राइट टू वोट सिर्फ पार्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के लिए वोट कर सकते हैं वो। ठीक है, तो अब फिर वो क्या होगा, फिर लोगों के सामने जो है उस इलेक्शन का जो है क्या नजरिया अच्छा नहीं रहेगा, तो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि बता रहा है कि ये आपने सिर्फ पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो है क्या बताया कि आपने इलेक्शन करवाए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में तो आप कह सकते हो डेमोक्रेसी राइट टू वोट हर एक शख्स के लिए है। ठीक है, 18+ जो भी है, तो क्या बता रहा है कैन वी होल्ड इलेक्शन? तो हम होल्ड करा सकते हैं इलेक्शन? डेमोक्रेसी नहीं करा सकते। ठीक है, इसी तरह बता रहा है आगे, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड नॉन डेमोक्रेटिक लीडर्स आर रिप्रेजेंट कीन टू देमसेल्फ एज डेमोक्रेटिक। अब बता रहे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल चाइना की ले लो बात, अगर चाइना है, ठीक है, तो चाइना, अब यहाँ पे चाइना की बात चल रही है, तो चाइना में सिंगल पार्टी है। ठीक है, अब वहाँ पे वो बता रहा है कि ठीक है सिंगल पार्टी सिस्टम है वहाँ पे। अगर वो अब वो ये तो ऐसी बात हुई कि अगर आप रेस में जा रहे हो तो सिंगल आप अकेले हो, तो अगर रैंक के भी जाओगे तो वहाँ पे फर्स्ट आप ही, क्योंकि आपके अलावा है ही नहीं कोई। ठीक है, तो
तो अब बता रहे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है और नॉन डेमोक्रेटिक लीडर्स जो है या रूलर्स जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसे है ही नहीं। पैरामीटर्स में आप देखो तो इलेक्शंस बिल्कुल उनके फेल है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक सिंगल पार्टी हो रही है, ठीक है, सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा है। तो इसी तरह बता रहा है आगे। अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। मेन जो है ये था, यहाँ पे बता रहा है क्या, ये इलेक्शन और डेमोक्रेसी के बीच में आपस में रिलेशन की बात चल रही है, ठीक है। तो इसके बाद बता रहा है कि डेमोक्रेसी और इलेक्शंस, ठीक है। अब बता रहा है कि डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में तो इलेक्शंस होना भी जरूरी है, ठीक है। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहां पे बता रहा है कि इलेक्शंस होना भी जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक है तो फिर डेमोक्रेटिक वे से, और ठीक है बता रहा है। इसी तरह बता रहा है अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अब डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता क्या है? सबसे पहले हम बारेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप बताएं डायरेक्ट, जिसमें क्या हो, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जिसमें सिटीजन जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो भी प्रोसेस, उसमें सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे बहुत ग्रीस में होता था पहले, ठीक है। जो ग्रीस कंट्री बता रहा है, ग्रीस में जो हुआ था वहां पे क्या करते थे, वहां पे एथेंस बहुत पहले क्या करते थे, वहां पे बताया कि जो लोग थे जो वो किसी एक मुकर्रर दिन जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। इसी तरह बता रहा है। और आज अगर हम कुछ हद तक कह सकते हैं, हमारे इंडिया में कुछ इससे डायरेक्ट इलेक्शन से मिलता जुलता है, तो हम कह सकते हैं जैसे विलेज पंचायत, ग्राम सभा, विलेज पंचायत है, ठीक है। विलेज पंचायत में है, आप देखो थोड़ा हद तक कह सकते हो विलेज पंचायत में ग्राम सभा है। ग्राम सभा किसको कहा जाता है? आपने ग्राम पंचायत पढ़ी होगी, ठीक है। तो ग्राम सभा कहते हैं जितने भी एडल्ट वोटर्स होते हैं उस पंचायत के, ठीक है, उसको ग्राम सभा कहा जाता है। अब बता रहा है कि अब ये क्या होता है, इस समय क्या करते हैं, ये डायरेक्टली पार्टी से ये इसमें अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और साल में जो है ये 2 बार मीटिंग करते हैं, जिसमें ये बजट्स वगैरह जो है उस ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हद तक कह सकते हो कि ग्राम सभा थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, ठीक है, कुछ हद तक। उसके बाद बता रहा है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको सबको मालूम है, जैसे इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे पीपल जो है चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, तो अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और वो उनके बिहाफ में जो है जो उनके जो डिसीजंस है वो आगे जो लेते हैं, ठीक है, या जो दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो है डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं हम, ठीक है। तो इंडिया जो है इसमें आती है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है अब बात आ रही है यहाँ पे, हाउ कैन वी इंश्योर डेमोक्रेटिक इलेक्शन? किस तरह बता रहा है कि इंश्योर कर सकते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हाँ देखो, डेमोक्रेसी जब है, डेमोक्रेटिक कंट्री जब है, डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देगा? रूल्स देगा, गाइडलाइंस देगा, किस तरह अपने इलेक्शन करवाने, किस तरह हम देश को चला सकते हैं, किस तरह उसको गाइडलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बता रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है। अब वो रूल्स कैसे, कौन से हैं, जैसे क्या क्या होते हैं, हु इज एलिजिबल टू वोट, कौन है एलिजिबल वोट के लिए, ठीक है। इसी तरह हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, कौन कंटेस्ट कर सकता है वोट को, ठीक है। हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, कौन इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। हु इज सुपरवाइज इलेक्शन, कौन सुपरवाइज करता है इलेक्शन को, जैसे इलेक्शन कमीशन है, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद बता रहा है अब उसके जो चौथा रूल है यहाँ पे, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, किस तरह जो है कैसे जो है वोटर्स जो है वो चूज करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। हाउ आर द वोटर्स काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, किस तरह जो है वोटर्स को जो काउंट किया जाएगा और रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाएंगे, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक वहां पे ये सब नहीं होता, ठीक है। तो क्या बता रहा है अब, ये पहले जो बता रहा है हु इज एलिजिबल टू वोट, हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, हु टू सुपरवाइज इलेक्शन, तो ये गारंटी करता है इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, ठीक है, गारंटीज करता है, इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर, ठीक है। इसी तरह और लास्ट के दो जो बता रहा है, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ आर द वोटर्स काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है फ्री रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फ्री रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये हमने आज इसमें पढ़ा कि, ठीक है, इलेक्शन और डेमोक्रेसी में जो है क्या रिलेशन है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
इलेक्शन क्या होते हैं, कौन कौन सी कंट्री है इसमें, ठीक है। तो ये था इसमें इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।